माँ की चुप्पी। गांव के एक छोटे से घर में सीता नाम की एक माँ अपने बेटे आरव के साथ रहती थी। सीता बहुत ही साधारण और शांत स्वभाव की थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसके हर काम में अपने बेटे के लिए अपार प्यार झलकता था। आरव बचपन से ही बहुत होशियार था, पढ़ाई में तेज, सपनों में बड़ा। उसका सपना था शहर जाकर बड़ा आदमी बनना। सीता दिन रात मेहनत करती, कभी लोगों के घरों में काम, कभी सिलाई, कढ़ाई। बस एक ही सपना था, मेहनत मजदूरी करके, कुछ भी करके बेटे को बड़ा बनाना है। मेरा बेटा कुछ बन जाए, यही सपना लिए वो जीती थी। समय बीतता गया, आरव बड़ा हुआ, कॉलेज में टॉप किया और एक दिन उसे शहर में बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। खुशी के मारे वो फूली नहीं समा रही थी, खुशी के भी और डर के भी। डर इस बात का कि अब बेटा दूर चला जाएगा। उसे इस बात का डर था कि बेटा अब मेरा मुझसे दूर चला जाएगा, पता नहीं किस हाल में रहेगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर आरव को विदा कर दिया। आरव शहर पहुंचकर आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नई नौकरी, नए दोस्त, नई दुनिया। अपनी ही दुनिया में वो मगन रहने लगा। धीरे धीरे उसने माँ को फोन करना भी कम कर दिया। सीता हर शाम दरवाजे पर बैठकर उसके फोन का इंतजार करती। फोन की घंटी बजती तो दिल धड़क उठता कि शायद कहीं मेरे बेटे का फोन होगा, शायद आरव होगा। लेकिन अक्सर वो किसी और का ही कॉल होता था। सीता मायूस हो जाती, कुछ नहीं कहती, बस अपनी ही दुनिया में बेटे के इंतजार में जी रही थी। एक दिन गांव में त्योहार था, हर घर में खुशी थी, लेकिन सीता के घर में सन्नाटा। उसने सोचा, आज त्योहार है, आज तो मेरा बेटा जरूर फोन करेगा। वो सुबह से ही अपने बेटे का फोन का इंतजार करने लगी। पूरा दिन बीत गया, रात भी हो गई, लेकिन आरव का फोन नहीं आया। सीता ने सोचा शायद बिजी होगा, चलो मैं खुद फोन करती हूँ। सीता ने खुद फोन मिलाया। उधर से आवाज आई, माँ, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ। और कॉल काट दिया। उस दिन सीता पहली बार सीता की आंखों में आंसू बिना आवाज से बहने लगे। सीता की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसके त्योहार का रंग फीका पड़ गया। इसी तरह सीता बेटे की याद में रोज दिन काटती रही। एक दिन अचानक आरव को गांव से फोन आया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। ये सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जल्दी जल्दी काम निपटाकर तुरंत गांव पहुंचा। जब वह घर पहुंचा तो देखा माँ बिस्तर पर लेटी थी। उनकी तबीयत बहुत ही खराब लग रही थी। माँ बहुत कमजोर
लेकिन चेहरे पर वही शांति, वही स्थिरता। आरव दौड़कर माँ के पास गया। बोला, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। आपकी इतनी तबीयत खराब थी और मैं इतनी देर से पहुंचा हूँ। सीता ने बस हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा, तू खुश है ना बेटा? बस वही मेरी खुशी है। अगर तू खुश है तो मेरे लिए हर दुख भी खुशी है। आरव रोने लगा। माँ मैं बहुत गलत था, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया, कभी आपकी खोज खबर नहीं ली। सीता ने उसका हाथ पकड़ा लेकिन कुछ नहीं कहा और हमेशा की तरह चुप और शांत रही। और उसी चुप्पी में उसने अपनी आखिरी सांस ली और दुनिया से चली गई। आरव को अब पछतावा होने लगा। उस रात आरव को नींद नहीं आई, मन बेचैन और भारी भारी। माँ की याद बहुत सता रही थी। घर का हर कोना उसे माँ की याद दिला रहा था। लेकिन अब क्या, अब तो माँ जा चुकी थी। वो दरवाजा जहाँ माँ उसका इंतजार करती थी, वो रसोई जहाँ माँ उसका पसंदीदा खाना बनाती थी, उसके हर सुख दुख का ध्यान रखती थी। वो सोचने लगा, अब वो फोन जो कभी नहीं बजेगा, अब माँ का फोन कभी नहीं बजेगा। माँ मुझे फोन करती थी, अब माँ का फोन कभी नहीं आएगा। अगले दिन आरव ने माँ की अलमारी साफ की। आरव को माँ की एक पुरानी डायरी मिली। उसमें एक चिट्ठी थी, मेरे प्यारे बेटे आरव के लिए। आरव हाथ कांपते हाथों से पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था,